गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी को पता है कि सोमवार को आपका ओबीटी की परीक्षा है। तो इस परीक्षा को मद्देनज़र हम व्याकरण के जो दो विषय हैं, एक है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और दूसरा है उपसर्ग प्रत्यय। इन दोनों विषयों को हम पुनः एक बार दोहराएंगे, विषयों के सारे भेदों को उदाहरण से समझेंगे। तो आशा है कि आप भी सभी उदाहरणों को पढ़कर वाक्य के भेद समझने की कोशिश करेंगे। हमने कक्षा 8वीं में पढ़ा है कि वाक्य के दो तरह के भेद होते हैं, एक है अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। तो कक्षा 9वीं में हम सिर्फ अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे और जो दूसरा भेद है रचना के आधार पर हम कक्षा 10वीं में के पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे। तो अर्थ आखिर है क्या बच्चों, वो ध्यान दें पहले। अर्थ का अर्थ है वाक्य में छिपा अर्थ। आखिर वाक्य में कौन सी बातें बताई जा रही है, सीधा सीधा उसी के बारे में हमें जानना है। जैसे वाक्य में कोई सूचना दी जा रही है क्या, किसी बारे में जानकारी दी जा रही है क्या, या कोई नकारात्मकता का भाव है, नेगेटिव सेंस है, या कहीं पर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क है, या फिर कहीं पर विस्मय प्रकट किया जा रहा है, विस्मय मतलब एक्सक्लेमेशन, काम करने का आदेश दिया जा रहा है कि कोई आदेश देते हैं, या किसी की इच्छा प्रकट की जा रही है। इसे ही हम अर्थ कहते हैं कि वाक्य जो है प्रतीति क्या दे रहा है, वाक्य का बोध क्या है, और इसी के आधार पर वाक्य के जो है आठ भेद किए गए हैं। ओबीटी 1 में भी हमने वाक्य के भेद पढ़ा है, फिर भी एक बार पुनः हम उस बात की चर्चा करेंगे। तो 8 भेद जो है, सबसे पहला है विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मय वाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। तो सबसे पहला भेद है विधानवाचक वाक्य बच्चों। जिस वाक्य में क्रिया होने या करने की सूचना मिलती है, मतलब साधारण वाक्य है जिसमें क्रिया होने या करने की सूचना मिलती है, जो सामान्य कथन हो, उसे विधानवाचक कहते हैं। कुछ उदाहरण देखेंगे हम लोग। जैसे पक्षी घोंसले से उड़ चुके हैं, ये साधारण वाक्य बच्चों। जो एक स्टेटमेंट होते हैं, दोज आर स्टेटमेंट। जैसे आज शुक्रवार है तो एक स्टेटमेंट है, तो ये भी विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत ही आएगा। कविता ने पाठ याद कर लिया है, आज हम पढ़ेंगे। बच्चे खेल रहे हैं, सूरज उग रहा है, बारिश होने वाली है, बारिश हुई है। ये सारे वाक्य जो है किसी स्टेटमेंट की ओर इंगित करते हैं, इसलिए इसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा भेद है निषेधात्मक, जो नकारात्मक अर्थ देता है बच्चों, नेगेटिविटी बताते हैं। जैसे पक्षी घोंसले से नहीं उड़े हैं, आज शुक्रवार नहीं है, हम परीक्षा नहीं देंगे। इस तरह से नहीं न वाले जो शब्द हैं वे नकारात्मक बोध कराते हैं, तो इसे कहते हैं निषेधात्मक वाक्य। नदी में बाढ़ नहीं आई है, ऐसी सर्दी में बाहर मत जाओ, मत मतलब नहीं का बोध कराते हैं। रोहन धूप में न निकलना, इस तरह से निषेधात्मक वाक्य। बच्चों तीसरा है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक आप समझ ही गए होंगे, नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है, और प्रश्नवाचक चिन्ह भी होता है। ऐसी धूप में बाहर कौन खड़ा है, रमा कब आई, तुम विद्यालय क्यों नहीं गए, तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो। ये सारे वाक्य जो है निषेधात्मक में आएंगे। तो ध्यानपूर्वक इसके सारे उदाहरण पढ़ें। इसके बाद है आज्ञावाचक बेटा। आज्ञावाचक में उसके अलग अलग भेद किए गए हैं। जैसे प्रार्थना, क्या मैं जा सकता हूँ, मैं जाऊँ। फिर अनुमति, हाँ तुम जा सकते हो। तीसरा है आदेश और निर्देश। बच्चों आदेश और निर्देश में अंतर है। जैसे आप मान लीजिए, कई बार आदेश को हम नकार नहीं सकते। आदेश जो है हमारी सेना में आदेश दिया जाता है, जिसे कोई नकार नहीं सकता, आदेश को कोई ठुकरा नहीं सकता। लेकिन निर्देश को हम निर्देशों का पालन कभी कभी करते हैं या कभी कभी नहीं करते हैं। अब एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं। आपने कई बार बिल्डिंग्स में दीवारों पर कहीं पर लिखा देखा होगा कि यह थूकना मना है, ये एक निर्देश है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा लोग थूकने वाले वहीं पर होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि निर्देशों का पालन नहीं हुआ हो। कभी कभी निर्देशों का पालन लोग करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। तो निर्देश ये होते हैं
लेकिन आदेश जब दिया जाता है तो उसका पालन आपको करना ही होता है। जैसे शिक्षक ने कहा है बाहर खड़े हो जाओ, तो ये आदेश है, तो आपको उनकी बात माननी ही पड़ेगी। तो शिक्षक ने निर्देश दिया है, जैसे प्रश्न पत्र में आप निर्देश होते हैं, जैसे सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखिए, मतलब क्रम से लिखिए। परंतु ऐसा नहीं होता है, कई बच्चे उसका पालन करते हैं, कई बच्चे नहीं करते हैं। तो ये हो गया आदेश और निर्देश में अंतर। तो उसके उदाहरण देखिए, लेकिन आपको इन चारों तरह के भेदों को अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ आज्ञावाचक लिखोगे तो आपके उत्तर जो है सही होंगे। किताब के मेज पेज मत फाड़ो, किस लिए अब पढ़ने जाओ, किस लिए अब पढ़ने बैठ जाओ, दीवारों को साफ कर दो, अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाना, यह काम कल तक ज़रूर पूरा कर देना। तो ये सारे आदेश आज्ञावाचक के अंतर्गत आएगा। अगला है इच्छावाचक। मतलब इच्छावाचक मतलब हमारे मन की इच्छाएं। जैसे एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं, जैसे कक्षा में कई अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रैंक के बच्चे होते हैं, कई बार सोचते होंगे काश इसे मुझसे कम अंक मिले। तो ये इच्छावाचक होगी, मेरी इच्छा, लेकिन पूरी होगी या नहीं पता नहीं, लेकिन हम इच्छा ज़रूर रखते हैं। हम जब किसी का आशीर्वाद लेते तो कहते हैं कि तुम दीर्घायु हो, तुम जुग जुग जियो, तुम्हें जीवन में सफलता मिले। ये सारी इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। तो आप ध्यान देंगे, मित्र जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ, ईश्वर करे आप खूब उन्नति करें, हमने चाहता कि हम साथ साथ रहिए, हमारी इच्छा है। तो ध्यान रखें, इच्छावाचक में अंतर करना आना चाहिए आपको, जहाँ पर हम इच्छा आशीर्वाद या हमारे मन की कामना का बोध हम करते हैं। अगला भेद है विस्मय सूचक वाक्य। बच्चों, विस्मय सूचक वाक्य आप समझ ही गए होंगे, जिसमें विस्मय सूचक चिन्ह होता है, जिसमें हम हर्ष, शोक, प्रसन्नता, डर, ये सारे भाव हम देखते हैं। अरे कितना विशाल मैदान है, आश्चर्य की बात है, ओहो तुम आ गए, आहा इतना सुंदर फूल देखकर मन प्रसन्न हो गया, ये प्रसन्नता का भाव है। सावधान ट्रक आ रहा है, ये सावधानी का बोध है। मतलब जहाँ पर आपको इन सारे भाव मिलेंगे, साथ में विस्मय सूचक चिन्ह और विस्मय सूचक शब्दों का प्रयोग होगा, तो वह होगा आपका विस्मय सूचक वाक्य, जिसमें आश्चर्य, हर्ष, घृणा, प्रसन्नता, शोक, दुख, भय, इन सभी भावों को का समावेश किया जाएगा। सातवां भेद देखते हैं बच्चों, जो संदेहवाचक वाक्य है। संदेह मतलब डाउटफुल, जैसे उसमें क्रिया होगी या नहीं, इस बात की शंका मन में होना। जैसे अब तक फसल कट चुकी होगी, जैसे आप गांव में हो नहीं तो आप शहर में हो, आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि अब तक शायद फसल कट चुकी होगी। रमा खाना पका चुकी होगी, दीपक बुझ गया होगा, संभवतः विजय विद्यालय से घर आ गया होगा। ये सारे संदेह हैं, हम डाउटफुल है, हमें इस बारे में किसी भी तरह की कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए इसे संदेहवाचक वाक्य कहा गया है। अंतिम भेद है संकेतवाचक। संकेत मतलब इंडिकेट करते हैं, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरे पर निर्भर करता है। आपको याद होगा बच्चों, हमने हेतु मत भूतकाल पढ़ा था 8वीं कक्षा में, जिसमें एक क्रिया जो है दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। तो उसी के आधार पर संकेतवाचक वाक्य भी है, जिसमें एक क्रिया जो है दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। शर्त होता है कि पहली क्रिया होगी तभी उसके आधार पर दूसरी क्रिया की पूर्णता हो सकती है। जैसे यदि वर्षा रुकती तो मैं घर जाता। यदि, अब मेरा घर जाना किस पर निर्भर है, वर्षा के रुकने पर। अगर वर्षा नहीं रुकेगी तो मैं घर नहीं जा पाऊंगा। अगर जल्दी आते तो टिकट मिल जाती। मान लो आप कहीं पिक्चर देखने जा रहे हो अपने मित्रों के साथ, तो आप सोच रहे हो अरे तुम जल्दी क्यों नहीं आए, देखो टिकट खिड़की बंद हो चुकी है, टिकट बुकिंग हो चुकी है, तो तुम जल्दी आते तो हमें टिकट शायद मिल जाती। यदि डॉक्टर समय पर आते तो मरीज की जान बच पाती। तो मरीज की जान का बचना किसके ऊपर निर्भर है, डॉक्टर के समय पर आने पर। तो ये है संकेतवाचक। तो इस तरह से बच्चों वाक्य के बाकी सारे भेद जो हैं, इन 8 भेदों के सारे उदाहरण मैंने पहले भी भेजा था समूह में, पुनः एक बार आज भेज दूंगा। तो आप ध्यानपूर्वक उसे पढ़ें और OBT की अच्छे से तैयारी करें।